So, hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So, let's get start. Here the title is Women kidnaps 2-year-old to satisfy desire of motherhood. ठीक है, एक महिला ने क्या किया, किडनैप किया. किडनैप मीन्स किसी को किडनैप करना. किसको किया, 2-year-old 2 साल की एक बच्ची को. किस लिए, टू सेटिस्फाई करने के लिए. सेटिस्फाई मीन्स अपने आप को संतुष्ट करने के लिए. ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए. डिज़ायर मीन्स इच्छा. ठीक है, ठीक है, विलिंगनेस. ठीक है, ऑफ मदरहुड. मदरहुड यानी कि अपनी ममता को, अपनी ममता जो अपनी ममता था, ममता के डिज़ायर को. ठीक है, माँ बनने के इच्छा को, डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए एक महिला ने 2 साल की एक बच्ची का अपहरण किया. इसके बारे में न्यूज़ है. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं. और गाइज इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे और साथ में आपको मैं सिनोनियम भी बताऊंगी जो आपके लिए अनसुने होंगे, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट. तो here is a 37-year-old woman kidnap a 2-year-old girl to satisfy her desire to motherhood from Delhi's रोहिणी एरिया. तो टाइटल का ही यहाँ पे मतलब बताया गया है कि एक 37 साल की महिला, ठीक है, जिसने किडनैप किया 2 साल की एक गर्ल को अपने माँ बनने की इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए. कहाँ से, दिल्ली के रोहिणी एरिया से. ठीक है, उसको किडनैप किया, अपहरण किया. अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑन संडे, पुलिस के अनुसार ऑन संडे द कंप्लेंट नेमली मोहम्मद कामरुल हक रेजिडेंट ऑफ विजय बिहार. ठीक है, तो उनके अनुसार जो कंप्लेंट है, नेमली जो किसके द्वारा लिखाई गई है, मोहम्मद कामरुल हक, जो कहाँ के रेजिडेंट है, विजय बिहार के. रिपोर्टेड दैट, उन्होंने बताया कि दैट हिज 2 years old हैड बीन किडनैप्ड फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ हिज हाउस. उन्होंने बताया कि उनकी 2 साल की एक बेटी जो है किडनैप हो गई. कहाँ से, उनके स्ट्रीट का मतलब होता है गली. ठीक है, गली या मोहल्ला कह सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ से वो क्या हुई, किडनैप हो गई. वाइल, जब वो क्या कर रही थी, शी वॉज प्लेइंग इन दी स्ट्रीट विद एन अननोन वुमेन. जब वो एक अननोन वुमेन के साथ, अननोन का मतलब होता है जिसे हम जानते नहीं हैं, अपरिचित वुमेन के साथ वो प्ले कर रही थी, तब वो उसको किडनैप कर लिया गया स्ट्रीट से, गली से. ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट. ठीक है, तो शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, बयान पर अ केस अंडर सेक्शन 137(2) ऑफ BNS वॉज रजिस्टर्ड एट विजय बिहार पुलिस स्टेशन. तो विजय बिहार के पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 137 के तहत जो कंप्लेंट है उसको दर्ज कर लिया गया. एंड द इन्वेस्टिगेशन वॉज टेकन अप, और जो इन्वेस्टिगेशन में जांच पड़ताल जो है शुरू कर दी गई है. DCP इकबाल सिंह सिद्धू सैड, तो जो DCP गुरी इकबाल सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर दी गई है. द एक्यूज्ड हैज़ बीन निर्जला देवी, और जो आरोपी है वो क्या है, निर्जला देवी उनका नाम है, एलियाज प्रीति, और उसका उर्फ मीन्स नकली नाम या फर्जियल नेम या दूसरा नेम जो है उसका क्या है, प्रीति है. हु डिस्क्लोज्ड दैट शी गॉट मैरिड इन द ईयर 2017 इन उत्तर प्रदेश बुलंदशहर. उसने ये डिस्क्लोज किया. डिस्क्लोज का मतलब होता है जो कोई चीज़ क्लोज था, बंद था, उसको क्या कर दिया, खोल दिया. ठीक है, कोई चीज़ बंद थी उसको क्या कर दिया, अब ओपन कर दिया. ठीक है, यानी कि उसको उजागर कर दिया. ठीक है, तो उन्होंने यह राज बताया क्या, कि उनकी जो मैरिज है वो 2017 में हो गई थी इन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में. ठीक है, बट दे हैव नो चाइल्ड आउट ऑफ दिस वेडलॉक सो फार.
लेकिन अभी तक वेडलॉक का मतलब होता है मैरिज, MARRIAGE, ठीक है, मैरिज, या फिर और कहेंगे कॉन्जुअल बॉन्ड, कॉन्जुगल बॉन्ड, ठीक है, कॉन्जुगल बॉन्ड, ठीक है। तो सो फार मीन्स अभी तक उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी चाइल्ड जो है अभी तक नहीं हुआ। देयरफॉर, इसलिए, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर डिज़ायर टू मदरहुड, इसलिए उन्होंने अपनी माँ बनने की इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, ऑर्डर टू, उसको पूरा करने के लिए, to get rid of her image of a barren woman in her matrimonial home, she decided to kidnap a child, सिद्धू added, ठीक है। और सिद्धू ने ये बताया क्या कि जो वुमेन हैं उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि उनकी शादी जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई थी और उनकी शादी में अभी तक जो है कोई बेबी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी माँ बनने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को किडनैप किया। और टू गेट राइड का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, उससे छुटकारा पाने के लिए, किससे छुटकारा पाने के लिए, इमेज ऑफ बैरन का मतलब होता है बांझ, ठीक है, बांझ, या फिर कह सकते हैं जो बंजर ज़मीन होती है ना उसके लिए भी हम बैरन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बैरन, बंजर या बांझ, ठीक है। और इसको सिनोनियम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसका बहुत ही अच्छा सिनोनियम है इंग्लिश में, तो बैरन का सिनोनियम क्या है, नूलीपैरस, ठीक है, NULLIPAROUS, नूलीपैरस, ठीक है, अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो जो उनकी इमेज बनी हुई थी कहाँ पे, मैट्रिमोनियल होम मीन्स उनके ससुराल में जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, वहाँ पे जो उनकी इमेज बनी थी बांझ वाली वुमेन के रूप में, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह एक बच्चे को किडनैप करेंगी, ठीक है। ही सेड दैट टू मेट मैटेरियलाइज हर प्लान, ठीक है, मैटेरियलाइज मीन्स व्यवहार में लेकर आना, उसको यूज़ में लेकर आना, ठीक है। तो अपने प्लान को उसको सक्सेसफुल करने के लिए, उसको उपयोग में लेकर आने के लिए, शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली अवे फ्रॉम हर इन लॉज प्रिटेंडिंग दैट शी इज़ लिविंग इन पटना। तो वो क्या हुई, रहने लगी दिल्ली में, जो क्या था उनके ससुराल, जहाँ पे उनका ससुराल था उत्तर प्रदेश में, वहाँ से दूर था, और ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो क्या है, पटना में रह रही है, लिविंग वहाँ पे रह रही हैं, ठीक है। ऑन सैटरडे को शी सा द विक्टिम चाइल्ड प्लेइंग इन द स्ट्रीट, उन्होंने देखा संडे को कि जो पीड़ित बच्ची है, विक्टिम मीन्स जिसको शिकार बनाया गया है, ठीक है, तो जो विक्टिम चाइल्ड है वो स्ट्रीट में खेल रही है। शी एंटाइज्ड द चाइल्ड विद अ पैकेट ऑफ कुरकुरे, एंटाइज का मतलब होता है लुभाना, आकर्षित करना, जिसका बहुत ही अच्छा सिनोनियम है कैजोल, ठीक है, या फिर कारने, ठीक है। कैजल को कैसे याद रख सकते हैं, काजल से, एक्ट्रेस है ना काजल देओल, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली क्या है, एक्ट्रेस हैं, ठीक है। तो उनके नाम से कैजोल याद रख लेना, ठीक है, काजोल, ठीक है। तो उसको लुभाने के लिए उसने क्या किया, एक पैकेट ऑफ कुरकुरे का उसकी ओर बढ़ाया या उसको दिया, एंड किडनैप हर, और उसे किडनैप कर लिया। शी टुक द विक्टिम चाइल्ड टू द हाउस ऑफ हर नॉन इन सेक्टर 5 रोहिणी द DCP स्टेट। तो DCP ने बताया कि जो विक्टिम चाइल्ड है उसको किडनैप करके वह अपने घर ले गई, जो कहाँ पर है, सेक्टर 5 रोहिणी में है, ठीक है। Next, the accused also informed her in-laws that she had delivered a baby and that she would come to बुलंदशहर along with the baby shortly। और उसने क्या किया, accused ने बताया
इन्फॉर्म किया अपने ससुराल में, वहाँ पे बताया कि वह क्या है, उसने एक बेबी को जन्म दिया है, ठीक है। और वो जल्द ही, शॉर्टली मीन्स जल्द ही, बहुत ही थोड़े समय में बुलंदशहर उसके साथ, अलोंग मीन्स उसके साथ जल्द ही बुलंदशहर आएंगी। She further stated that she had planned to go to Bulandshahr along with the victim child girl in the afternoon of Sunday. और शी फर्दर स्टेट, और उसने आगे ये बताया, फर्दर मीन्स आगे ये बताया कि उसने ये प्लान किया था कि वो बुलंदशहर उस विक्टिम चाइल्ड के साथ बुलंदशहर को जाएंगी संडे आफ्टरनून को, मीन्स दोपहर को, ठीक है। बट बिफोर शी कुड लीव, उसके वहाँ उसको न्यू दिल्ली को लीव करने से पहले, यानी उसको छोड़ने से पहले, ठीक है, उसको ट्रेन पकड़ने से पहले द पुलिस टीम नैब्ड हर, नैब्ड का मतलब दबोचना, ठीक है। तो उसको पुलिस ने क्या किया, पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस द डीसीपी सेड, और जो फर्दर आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है, ऐसा डीसीपी ने बताया, ठीक है। तो आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, आपको सिनोनियम भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे क्या मिलती रहे, मोटिवेशन मिलती रहे, और आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वर्ड भी ढूंढ के लेके आती रहूँ, न्यूज़ भी लेकर आती रहूँ, ठीक है गाइज। तो चलो हम अब क्या करेंगे, आपको पता ही है, न्यू वोकेबलरी सीखेंगे, ठीक है। तो हियर आर आवर वर्ड्स। फर्स्ट इज एब्स्टीमियस का मतलब होता है संयमी, संयमी, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे पेशेंस, पेशेंस। और इसका और सिनोनियम है टेम्परेट, टेम्परेट या फिर ऑस्ट्री, ठीक है। तो एब्स्टीमियस का मतलब जो जिसके पास संयम हो, धीरज हो, पेशेंस हो, ठीक है। तो पेशेंस तो आपको याद होगा, ठीक है। टेम्परेट कैसे याद रखेंगे, हम क्या हैं, अपना जो है टेम्पर जल्दी नहीं खोते, अपना आपस जल्दी नहीं खोते, हम अनबैलेंस नहीं होते, ठीक है। तो टेम्पर नहीं खोते हम अपना, तो टेम्परेट यानी हम क्या हैं, संयम वाले हैं, हमें पेशेंस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट को कैसे याद रखेंगे, ऑस्ट्री। ऑस्ट्री मीन्स जो साधु संत हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संयमी होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, देख लेना कभी भी, वो बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे, धीरज होगा उनमें ज़्यादा, ठीक है। एब्स्टीमियस, पेशेंस, पेशेंस, टेम्परेट, ऑस्ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट अवर वर्ड इज प्रोपिनक्विटी। ये क्या था, एब्स्टीमियस हमारा एक एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन पर नाउन की विशेषता बताए, ठीक है। तो ये है एक एडजेक्टिव था, ठीक है। जैसे कि राधा इज अ वेरी एब्स्टीमियस गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोपिनक्विटी, ठीक है, जो क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है निकटता, इंग्लिश में कहेंगे नियरनेस, नियरनेस, ठीक है। इसका सिनोनियम है प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, और या फिर विनसिनिटी, विनसिनिटी, ठीक है। तो प्रोपिनक्विटी क्या है, नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है निकटता, नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी या विंसिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है जो वो मॉडलिंग नहीं जो हम देखते हैं रैंप वॉक पर, ठीक है, वो नहीं। मॉडलिंग का मतलब होता है भावुक, 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 ठीक है। इसको हम कहेंगे इंग्लिश में सेंटी, तो कहते हैं ना कि यार ज़्यादा सेंटिमेंट ना हो, सेंटिमेंट मत हो, ठीक है। तो मॉडलिंग भावुक, जो बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाता हो, ठीक है ना। कहते हैं ना सेंटी वर्ड तो हम कितनी बार यूज़ करते हैं, सेंटी मत हो यार, ठीक है। और इसका सिनोनियम है मॉकिश, MAUKISH,
मॉकिश यानी कि जो बहुत ज़्यादा रोंदरू नहीं होते, कहते हैं रोंदरू है, बहुत ज़्यादा रोता है, थोड़ी थोड़ी बात पर मतलब इमोशन जो है इस पे हावी हो जाते हैं, ठीक है, मॉकिश। और नेक्स्ट जो इसका सिनोनिम है लैक्रीमोस, लैक्रीमोस। नेक्स्ट है लैक्रीमोस, ठीक है, लैक्रीमोस, मॉकिश, सेंटिमेंटल, मॉडलिंग, ठीक है। तो मॉडलिंग को, जो मॉडलिंग करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब छोटी छोटी बातों को, मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव ही, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, ठीक है। मॉकिश जो बहुत ज़्यादा रोंदरू हो, भावुक हो, सेंटिमेंट से भरा हुआ हो, ठीक है। लैक्रीमोस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एब्स्टीमियस संयमी, प्रोपिनकिटी निकटता, मॉडलिंग भावुक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे और शायद ये सभी वर्ड जो हैं आपने पहली बार सुने होंगे, ठीक है, पहली बार सुने होंगे। तो हो सकता है आपको पहली बार याद ना हो, या कई बार हमें एक दो वर्ड याद भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एब्स्टीमियस तो आपको पक्का याद हो गया होगा, मॉडलिंग भी याद हो गया। प्रोपिनक्विटी को भी याद रखना कि जहाँ पे हमारे क्या हो, जहाँ पे हमारा झुकाव ज़्यादा हो, ठीक है, तो निकटता, ठीक है। तो चलो आपके लिए होमवर्क देती हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला जो है ईडियम है, जो हमने कल ही किया था, एक्लेस हिल, ठीक है, जो मैंने आपको एक कहानी से रिलेट करके बताया था। तो आई होप आपने जो जो वीडियो तक, जिस गाइज ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, उसको तो ये पक्का कंफर्म है, गारंटी है कि उसको ये वर्ड याद हो गया होगा, ईडियम याद हो गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो वर्ड है, ये हमने एज अ शायद वर्ड हमने नहीं किया होगा, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक न्यूज़ जो है वीडियो बनाई थी, उसमें हमने टाइटल में पढ़ा था पनेशिया, ठीक है। तो वहाँ से है ये। आई होप आपको ये पता होगा क्या है इसका मतलब, मीनिंग जो है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट है पेरिलस, PERILOUS, पेरिलस, ये ई है, ठीक है, पेरिलस, इसका भी क्या मतलब होता है आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ गाइज़ आपसे कि अगर मैं आपको 100% दे रही हूँ, तो आपका सपोर्ट भी और आपकी मेहनत भी 100% मुझे मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।